Hey everyone, welcome back to your channel D Pharma is Note. This video is D Pharma second year student. Subject is a pharmaceutical chemistry. तो चैप्टर ये है 7। तो चलिए इस टॉपिक को जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी और फिर इसके बाद आपको डेफिनेशन दिखाऊंगी हिंदी इंग्लिश दोनों में, और फिर इसके क्लासिफिकेशन और उसकी इम्पोर्टेंस जो है क्लासिफिकेशन उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैकेनिज्म है, तो इससे समझ सकते हैं हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप अपने रजिस्टर पे एक कोने में लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो फंगस होता है ये होता क्या है। सबसे पहले तो फंगस जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे थोड़े से बड़े होते हैं साइज में। ठीक है, तो ये एक फंगस का स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये जो इसकी लेयर्स बनी हुई हैं बाहर की, ये जो गोल गोल सी, ये किसकी बनी होती है? माइसीलियम की बनी होती है, जो कि बहुत ही टाइट होती है। इसी के कारण इनको डेथ होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो इसकी ये जो सेल हैं वो इस प्रकार होती हैं, जैसे कि अखरोट का सेल होता है, बहुत ही हार्ड होता है, और फिर जो कछुआ होता है उसकी जो पीठ होती है बहुत ही हार्ड होती, उसी तरह ये भी बहुत ही कठोर होती हैं, जिनका नाम होता है माइसेलियम। इसीलिए इनको मरने में, किल करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप इसको एंटीफंगल की बीमारी को क्या कहते हैं, इसको आपको MCQ क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो उसको आपको याद रखना है, माइसेलियम कहते हैं। ओके, जो फंगल होती है इसकी बीमारी को मायोसिस कहते हैं, सॉरी, इसकी बीमारी को मायोसिस कहते हैं। ठीक है, अब आइए इनके बारे में जानते हैं। ये मायोसिस कितने टाइप्स की होती हैं? तो ये 3 टाइप्स की होती हैं। सुपरफिशियल, जो कि स्किन के ऊपर हो जाती हैं, जो थोड़ी बहुत दाने वाने पड़े रहते हैं, उसे सुपरफिशियल कहते हैं। ओके, और जो सेकंड नंबर है क्यूटेनियस, जो स्किन के थोड़ा सा अंदर चली जाती हैं, उन्हें क्यूटेनियस कहते हैं। ठीक है, तो बाहर इसके जो थंबनेल था उस पर इमेज लगी हुई है। मेरा एडिटर काम नहीं कर रहा था, जैसे कि मैंने आप सब लोग को पहले ही बताया कि मेरा फ़ोन थोड़ा सा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी और एडिट भी नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपको वो इमेज नहीं दिखा पा रही हूँ, जैसे कि आपको समझने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती। तो आपको ऐसे ही थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो क्यूटेनियस बता दिया कि जो स्किन के अंदर थोड़ा हो जाती हैं उनको क्यूटेनियस कहते हैं। और सिस्टमैटिक, जो कि बहुत ही खतरनाक है, और ये जाके ब्लड में मिल जाते हैं। अगर क्यूटेनियस का इलाज नहीं करवाएंगे तो ये जाके सिस्टमैटिक एलर्जी हो जाएगी, और फिर वो जाके ब्लड सिस्टम में मिल जाएंगी, तो पूरे बॉडी के सिस्टम में ये मिल के पूरा बॉडी का बेकार करती हैं, फंगस पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ये फंगस जैसे कि आपने बहुत सारे टाइप्स की होती हैं, तो फंगस एक होता है जो कि हम लोग खाया भी होगा आप लोगों ने, जो कि मशरूम होता है फंगस। ये भी एक फंगस का टाइप है। ठीक है, लेकिन ये नुकसान नहीं करता, इसलिए खाया जाता है। ठीक, और देखिए अगर इनको एंटीबायोटिक्स से इनका ट्रीटमेंट करेंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग जाएगा, और एंटी फंगल ड्रग्स से करेंगे तो ये अराउंड 7 डेज में ठीक हो जाएगा। ठीक, अब आइए इनके डेफिनेशन देखते हैं कि कैसे लिखना है। देखिए सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन हिंदी में देखेंगे और फिर इसके बाद इंग्लिश में। ठीक है, एंटी फंगल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एंटी फंगल का यूज़ विभिन्न डिफरेंट टाइप के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, लाइक म्यूकस मेम्ब्रेन, हेयर के इन्फेक्शन के लिए म्यूकस मेम्ब्रेन एंड नेल्स एंड स्किन के ट्रीटमेंट में किया जाता है किसका? एंटी फंगल एजेंट का यूज़। ओके, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडा एपिडर्मिक और माइक्रोस्पोरम एंड ट्राइकोफिटिक फाइटोन स्पेसिस बीमारी को फंगी मतलब कवक फंगल इन्फेक्शन के लिए उत्तरदायी हैं। तो इसको आप एक नोट्स के तौर पे लिख सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है, नहीं तो मैं इससे इजी इंग्लिश में डेफिनेशन अभी आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी देखिए। एंटी फंगल, ये जो फंगल होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले लोकल एंटी फंगल ड्रग्स, एंटीबायोटिक, जो कि जैसे निस्टेटीन और पिमारीन, हेमासीन का यूज़ लोकल एंटीफंगल के रूप में किया जाता है। ठीक, 1 मिनट इसको ऊपर करती हूँ पहले, के रूप में किया जाता है। ठीक, एंटीबायोटिक ग्राइसोफ्लूविन एम्फोटेरिसिन वीन का यूज़ सिस्टमेटिकली रूप से किया जाता है। ठीक, प्रोपियोनिक एसिड एंड फंगल
फंगल गैस्ट्रिक का यूज़ एंटी फंगल के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आई होप आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान से देखेंगे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी इससे पहले मैंने डी फार्मा फर्स्ट ईयर वालों का वीडियो भी बना दिया है और अब सेकेंड ईयर वालों का वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, फ़ोन तो अभी नहीं ठीक हुआ है। देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन आप लिख सकते हैं। अगर आपको वो ठीक लगे तो वो, ये ठीक लगे तो ये। एनी काइंड ऑफ केमिकल मेडिसिन, कोई भी ऐसी मेडिसिन आर ड्रग्स या ड्रग विच आर यूज टू ट्रीटमेंट द इन्फेक्शन, जो कि इन्फेक्शन के लिए यूज़ हो रही है, वो भी कौन सी, फंगल, इन आवर बॉडी, दिस इज कॉल्ड एंटी फंगल। कोई भी ऐसी दवाई जो केमिकल, जो कोई भी ऐसा केमिकल जो ड्रग है और यूज़ हो रही है किसके, फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रही है बॉडी में, तो उसे एंटी फंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी इजी सी डेफिनेशन है, आप इसे लिख सकते हैं। अब आइए इनके क्लासिफिकेशन देखते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैंने आपके साथ शेयर किए हैं और इनको आप अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल, तो वहाँ पे मैंने अभी जो डेमो दिया था सबसे आगे, उसमें ये स्किन वाली ड्रग्स थी, तो स्किन पे जो हो जाती हैं फंगस, उनको ट्रीटमेंट करने के लिए इन सारी ड्रग्स का यूज़ होता है। उसे क्या कहते हैं, टॉपिकल एंटी फंगल एजेंट। ठीक है, ड्रग हैं नेस्टेटिन, हेमेसिन एंड टोलनाफेट। तो ये टोलनाफेट वाली ड्रग्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, इसी टॉपिक में नहीं बहुत सारे टॉपिक्स में इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आइए आगे सेकंड नंबर सिस्टमेटिकली एंटी फंगल के बारे में जानते हैं। तो इसमें ग्राइसोफ्लूविन, एम्फोटेरिसिन बी, ये भी एम्फोटेरिसिन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ऑफिशियल फील एसिड में देखते हैं साइक्लिनिक एसिड, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन। आप इनका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए और फिर आप इनको लिख लीजिए और फिर इसके देखिए टोलनाफेट जो कि मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बताया था उसको देख लेते हैं। तो देखिए टोलनाफेट में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें केमिस्ट्री में क्या रहता है, आप क्या लिखेंगे, उनके स्ट्रक्चर बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप स्ट्रक्चर अभी से लर्न करना स्टार्ट कर दीजिए, एक एक टॉपिक को उठाइए अच्छे से उनका स्ट्रक्चर और लर्न कर लीजिए, क्योंकि स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के बेस पे आपको नंबर मिलेंगे और इसी से आपकी कॉपियाँ भर सकते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में देखिए फालतू की चीज़ें लिख नहीं सकते हैं, बना बना के कहीं से भी लिख नहीं सकते हैं। उनका क्लासिफिकेशन और केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़रूरी। तो देखिए टोलनाफेट के स्ट्रक्चर आप इस तरह याद कर सकते हैं। पहले तो फाइव रिंग्स बना दी 6 मेंबर वाली। ठीक है, और फिर जो सेकंड और थर्ड नंबर है इसके नीचे से इरेज कर दिया, 3 रिंग्स इरेज कर दी नीचे से, और फिर इधर पे N और CH इथाइल ग्रुप लगा दिया। ठीक है, तो आप इसको रट सकते हैं किसी भी तरीके से अपनी लैंग्वेज में और फिर समझ सकते हैं। देखिए इसका टोलनाफेट, इट इज़ यूज आ बीटा नेप्थॉल एसीटर, जो ये रिंग है टोलनाफेट ये बीटा नेप्थॉल एसीटर की है। ठीक है, अब आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टी लिखना आपको बहुत ही ज़रूरी है, आप इस तरह इसको लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी, वाइटिस क्रिस्टलाइन पाउडर, ये टोलनाफेट क्या होती हैं, वाइटिस क्रिस्टलाइन पाउडर में होती हैं। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन आ ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जो उसमें सॉल्युबल है। ठीक है, इट इज़ ग्रीनिश ब्लू कलर, इनका कलर क्या है, टोलनाफेट का ग्रीनिश ब्लू है। ओके, इनके यूजेस देख लीजिए, इनके यूजेस, इट इज़ यूज टू ट्रीट टेनिन एंड इन्फेक्शन, यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कैंडिडस, तो ये टेनिन और कैंडिडस में यूज़ की जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ही बैड हैंड राइटिंग है मेरी, क्योंकि मैंने जब पढ़ रही थी जब, तो ये बहुत ही नींद में थी तब मैंने ये नोट्स लिखा हुआ है, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। और वैसे भी मेरी हैंड राइटिंग तो है ही बैड, मैं 100% मानती हूँ। ठीक है, स्टोरेज देखिए, एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए बट इट इज़ स्टेबल इन इस रूम टेम्परेचर, एयर टाइट कंटेनर में रखा जा सकता है और रूम टेम्परेचर पे भी ये आराम से रह सकता है टोलनाफेट ड्रग। अब आइए इसके नेक्स्ट पेज पे मिलते हैं। टोलनाफेट जो ड्रग है वो किस किस प्रकार से हम लोग को मिल सकती है, तो इनका फॉर्मूलेशन ये है, इसका मतलब यही होता है। टोलनाफेट सॉल्यूशन के रूप में आती है, टोलनाफेट टॉपिकल के प्रोडक्ट के रूप में आती है, टोलनाफेट
क्रीम प्रोडक्ट के रूप में आती है। ओके, और इनका ब्रांड नेम देख लीजिए, एफिटेटा लिखा हुआ है, ये इसका ब्रांड नेम है। अब आइए अनडिसाइक्लिन एसिड के बारे में जानते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सब ड्रग। ओके, तो देखिए आपको क्वेश्चन इस तरह पूछ लिया जा सकता है, एंटी फंगल के बारे में बताइए और उनके क्लासिफिकेशन किसी दो का या एक का क्लासिफिकेशन के बारे में बताइए। तो आपके साथ मैं क्वेश्चन पेपर भी शेयर करूंगी जब आपके पेपर आने वाले रहेंगे। अभी तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करवा रही हूँ। ओके, तो कवर कर लीजिए जल्दी से। अनडिसाइक्लिन के बारे में देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है। इट इज अनसैचुरेटेड लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ये अनसैचुरेटेड एंड लॉन्ग चेन है किसकी, फैटी एसिड की। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, वही चेन ही इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको इसको लर्न कर लेना है। CH2 ब्रैकेट CH2 और ब्रैकेट क्लोज 7 COOH। तो इसको लर्न कर लेना है अपने लैंग्वेज में, क्योंकि मेरे को ज़्यादा केमिस्ट्री आती नहीं है, साफ बात भाई। तो फिर आप इसको ऐसे ही लर्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ, और जितना हो सक रहा है मेरे से मैं आपको डिफाइन कर दे रही हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टी आपको लिखनी है। इट इज़ वेसिकस येलो लिक्विड। ये क्या है, अनडिसाइक्लिन वेसिकस येलो लिक्विड है। इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक वाटर है, ऑर्डर है इनका। ऑर्डर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, और सेकंड लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। इट इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में इनसॉल्युबल है, बट फ्रीली सॉल्युबल है किसमें, क्लोरोफॉर्म में। वाटर में सॉल्युबल है लेकिन फ्रीली सॉल्युबल मतलब एकदम घुल जाना, दिखाई ना देना, तो वो क्या है, फ्रीली सॉल्युबल है किसमें, क्लोरोफॉर्म में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट छोड़ सकते हैं आप, स्किप कर सकते हैं। देखिए स्टोरेज, इनका स्टोरेज कैसे कर सकते हैं, एक मिनट। स्टोरेज, इट इज़ ऑक्सीडाइड बाई एटमॉस्फेरिक एयर। एटमॉस्फेरिक में ये रह सकते हैं। इट सो वी स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर। एयर टाइट इसका कंटेनर होना चाहिए, और एटमॉस्फेयर में इनका स्टोरेज किया जा सकता है। ठीक है, और इनका यूज़ क्या है, डर्मोलेप्टिक एंटी इन्फेक्शन में, टॉपिकल स्किन में, और टॉपिकल स्किन इन्फेक्शन में, और डर्मोटोलॉजिस्ट में इनका यूज़ है। और इनका फॉर्मुलेशन मतलब किस प्रकार से हम लोग को किस रूप में हम लोग को ये अनडिसाइक्लिन एसिड ड्रग्स मिलती हैं। तो ये पाउडर के फॉर्म में मिल सकती हैं, ऑइंटमेंट के फॉर्म में मिल सकती हैं, और लोशन के फॉर्म में मिल सकती हैं। ठीक है, और इनका ब्रांड नेम जैसा कि आप देख ही रहे हैं, डिसाइक्लिनीस लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये बस यहीं तक था, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इनके जो अदर क्लासिफिकेशन है, ये सारे टॉपिक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं इनको करवाने के बाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस हैं, उनको मैं शेयर करूंगी, और क्लासिफिकेशन लर्न करने की ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, टेक केयर, आई मीट टू नेक्स्ट वीडियो।